राम राम जी सभी को। अपनी भाई सलाह बन गई थी ट्रिप मारने की विद फैमिली, और अचानक प्लान बन गया भाई। बैग वगैरह पैक करके हम पहुंच चुके थे भाई स्टेशन पे। ये आ गई अपनी गोरखधाम एक्सप्रेस भाई। इसमें बैठ के पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से ट्रेन चेंज करेंगे। यो देख लो भाई गोरखधाम का थर्ड एसी। फिर हम पहुंच गए भाई दिल्ली। दिल्ली पहुंच के भाई भीड़ दिखना तो आम बात है, बाकी कम रश था ये तो बहुत, और ज़्यादा ही होता है रश तो सबको पता ही है भाई दिल्ली का। फिर अपनी अब अगली ट्रेन का वेट करे थे इतने भाई, हमने डिनर कर लिया वहाँ बैठे बैठे ही। और फिर अपनी आ गई भाई अगली ट्रेन। अगली ट्रेन भाई हमारी थी, आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा। अगली ट्रेन भाई हमारी थी इंदौर तक। हम जा रहे हैं भाई उज्जैन विद फैमिली। ये है भाई सेकंड एसी ये है इंटरसिटी एक्सप्रेस का भाई। फिर भाई रात को हम सो गए थे तो सुबह का व्यू देखा भाई, बहुत तगड़ा व्यू हो रहा था भाई। ये भाई व्यू देख के बिल्कुल मन खुश हो गया भाई। अपने ट्रैवल के टाइम पे ऐसा नज़ारा हो जाए, ऐसा मौसम हो जाता भाई, पूरे हो जाए अपने तो। एक तो गर्मी थी इसलिए भाई ये ऐसा नज़ारा और ऐसा मौसम खुद ही हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए। फिर भाई अपना अगला स्टॉप आ गया था कोई नागरा से पहले, कुछ छोटा स्टेशन था भाई, वहाँ रुक गए थे। मैं वहाँ उतर के, वहाँ भी इतना बढ़िया मौसम हो रहा था भाई, बादल देख लो एक नंबर के तगड़े बादल हो रहे थे भाई। फिर आप दोबारा बैठ गए थे ट्रेन में भाई। अपना सीधा अब नेक्स्ट स्टॉप है भाई उज्जैन। अब भाई अपना सीधा स्टॉप आ गया था उज्जैन भाई। उज्जैन में भाई उतर के अपना होटल लेके नहा धो के भाई पूरा परिवार हो चुका था रेडी। और ये देख लो भाई मैं कैसा लग रहा हूँ बता देना भाई। ये नया शॉर्ट कुर्ता मैंने पहली बार ट्राई करा था, शर्ट वाला। जैसा भी लगू भाई जेन्युइन बता देना कमेंटों में। और फिर भाई हम निकल चुके थे भाई मंदिर के लिए। पर मैं फिर वापस आ गया भाई, क्योंकि बाहर देखा भाई गर्मी है, तो मैं वापस आया भाई शूज़ पहनने के लिए। और ये शायद मैंने गलती कर दी भाई शूज़ पहन के, क्योंकि वहाँ निकालने पड़ते हैं। पर भाई फ़र्श जो था वो बहुत गर्म था। जितना बढ़िया मौसम सफ़र में था ना भाई, उतना ही गर्मी बाहर उज्जैन में लग रही थी भाई। और नीचे उतरते भाई सबसे बढ़िया लगता है मेरे को ये टिक्का लगवाना भाई। ये जो महाकाल लिखते हैं भाई, बढ़िया लगता है। नीचे उतरते भाई हमने टिक्का लगवा लिया था। और भाई मेरी तो है ये उज्जैन की 5th और 6th ट्रिप। बट मैं नए कॉरिडोर में नहीं गया था भाई अभी तक, जो अभी बना है शायद 2021-22 में। फिर भाई हम मंदिर की लाइन में लग गए थे। और जो मंदिर की एंट्रेंस होती थी भाई, पहले दूसरी एंट्रेंस होती थी पुराने वाले मंदिर, पुरानी वाली एंट्रेंस। अब जो है ये, अब ये पूरा कॉरिडोर घुमाती है भाई। इसमें बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ बना रखे भाई, हर भगवान की लगभग। तो इसके नज़ारे लेते लेते भाई लाइन में लग चुके थे भाई। भीड़ इतनी खास नहीं थी, मतलब पहले जितनी भीड़ नहीं थी, ठीक थी भीड़, पर इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी। और हम लग चुके थे भाई लाइन में। और भाई धीरे धीरे हम अपने पहुंच चुके थे भाई मालिक के पास दर्शन करने के लिए। और ये देख लो भाई अपने महाकालेश्वर जी बैठे हैं, दर्शन कर लो आप भी। हर हर महादेव लिख देना भाई कमेंटों में। फिर भाई मंदिर से दर्शन करके निकल चुके थे हम बाहर भाई। थोड़ा बहुत कॉरिडोर का व्यू ले लेते हैं भाई। वैसे तो भाई बहुत गर्मी पड़ रही थी, बिल्कुल ही बाहर घूमने का मन नहीं कर रहा था। पर नया कॉरिडोर और महाकाल जी ने इतनी शक्ति दे रखी है भाई, तो भाई व्यू का आनंद लेते लेते पूरा कॉरिडोर देखा भाई मैंने। क्योंकि मैं इस कॉरिडोर में पहली बार आया था, इससे पहले पुराने वाले मंदिर में आ चुका था भाई मैं। और भाई इतना मस्त बना दिया ना भाई मंदिर अब। और गेट भी भाई इसके 3-4 बना दिए। और अब एक नई सेवा और चालू कर दी भाई प्रसाद की। ये भी पहली बार ले रहा हूँ मैं, इससे पहले हमने प्रसाद की सेवा नहीं ली थी, क्योंकि पहले शायद ऐसा कुछ होता नहीं था। फिर भाई प्रसाद खा के हम जाके रूम पे सो गए थे भाई। सो के उठे तो भाई सीधा भूख लगने लगी। फिर हमने लपेट दी भाई चाय कचौड़ी। और फिर शाम को भाई फिर से आ गए थे भाई मंदिर में भाई। शाम की आरती देखने का मन कर गया था भाई, स्पेशली मेरा मन ज़्यादा करा था भाई। तो मैं सब ने खींच लाया, मगर चलो हम मंदिर में जाऊँगे आरती देख के आऊँगा। और भाई शाम में तो भाई मंदिर और शानदार लग रहा था भाई। हालांकि रेनोवेशन चल रही है पूरे मंदिर में, पर भाई जो कॉरिडोर बना रखा है ना भाई नया, भाई बहुत तगड़ा कॉरिडोर बना दिया भाई। इस मामले में तो गवर्नमेंट थी भाई, क्लैपिंग और स्टैंडिंग ओवेशन देनी पड़ेगी भाई। मंदिर बहुत बढ़िया बना दिया था। और शाम को जो कॉरिडोर का व्यू आता है ना भाई, लाइटिंग वाइटिंग में बहुत अच्छा व्यू आता है भाई। पूरा कॉरिडोर मैंने अब देखा भाई। दोपहर में गर्मी की वजह से मैं वापस चला गया था भाई, बहुत मस्त लग रहा था भाई, आप भी देख सकते हो। और भाई उज्जैन आओ तो भाई पूरा कॉरिडोर घूम के जाना, बहुत मस्त बना रखा है भाई। हर मूर्ति में ऐसी डिज़ाइनिंग कर रखी है ना भाई, देखो आप, बहुत तगड़ी कलाकारी कर रखी है भाई जिसने भी करा करो। पीछे आप महाकाल के दर्शन कर सकते हो भाई, लाइव पीछे चल रहा है। फिर भाई हम चले गए थे घूमते घूमते भाई भारत मंदिर में, भारत माता मंदिर में सॉरी। इस मंदिर में भी मैं पहली बार आया हूँ, इससे पहले नहीं आया था भाई। बहुत अच्छा मंदिर बना रखा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार ही किसी तीर्थ स्थल पर देखा था भाई, ऐसे भारत माता का मंदिर पहले कहीं देखा नहीं था। फिर भाई घूमते घूमते शाम को आ गए थे भाई हम मार्केट में कुछ खाने पीने। डिनर करके भाई हम सारे सो गए थे। और नेक्स्ट डे भाई फिर से तैयार वगैरह होकर, तिलक लगवाना ज़रूरी है भाई, मेरे को बढ़िया लगता है लगवाना। और भाई फिर तैयार हो गए भाई, हम निकल चुके थे। सिद्धवट जाना था भाई आज, और दूसरे थे हमारी काल भैरव मंदिर में जाना भाई। वैसे तो उज्जैन बहुत बड़ा है भाई घूमने के लिए। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना भाई, तो पूरा उज्जैन घूमा था हमने, 1.5 दिन लगा गए भाई, बहुत मंदिर है भाई यहाँ। फिर हम पहुँच गए थे भाई शिप्रा नदी के तट पे, इसी को सिद्धवट बोलते हैं भाई।
वैसे तो थोड़ी शिप्रा नदी की हालत थोड़ी बेकार कर रखी है, पर भाई 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ है, उसके लिए यहाँ भाई साफ़ सफाई की प्रिपरेशन चल रही है और बढ़िया चल रही है। और फिर हम पहुँच गए थे भाई सिद्धवट से काल भैरव के मंदिर में भाई। बाबा जी के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी है भाई। और भाई इस मंदिर में भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का और रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो ये बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे थे भाई। और भाई गर्मी में भाई नंगे पैर आ तो गए, पर यहाँ पे भाई बहुत पैर जल रहे थे भाई। सारी जनता ही ऐसी परेशान हो गई थी, पर भाई भक्ति में कोई कमी नहीं छूटती भाई। हिंदुस्तान में बहुत भीड़ थी भाई। अंदर मंदिर में भी आप देख सकते हो भाई, दर्शन कर सकते हो काल भैरव जी के। और भाई भीड़ क्रॉस करते करते भाई हम पहुंच चुके थे बिल्कुल बाबा जी के सामने मंदिर में भाई। इस मंदिर में दारू चढ़ती है, आपको मैं बता दूं, शायद ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा रेयरेस्ट मंदिर होगा जहाँ दारू दारू चढ़ती है। और इनका ये सारथी है भाई कुत्ता, काल भैरव जी का। भाई सबको सब इसको फूल वगैरह चढ़ा रहे थे, और भाई सबके पैरा की हालत हो गई थी टाइट। फिर भाई हम काल भैरव से वापस आके लंच करके बीच में हम पहुँच गए थे अपने होटल रूम में भाई। अब हमारी ट्रेन थी तो हमें निकलना था भाई। हम बैग वगैरह पैक करके होटल से कर दिया था भाई चेकआउट। अपनी ट्रेन है भाई फ़िलहाल वापस दिल्ली के लिए। और भाई ये बिल्कुल सामने था भाई महाकाल मंदिर, इसके आगे हाथ जोड़ के अपना बैग लेके भाई निकल चुके थे रेलवे स्टेशन की तरफ। और पहुंच चुके थे भाई अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए रेलवे स्टेशन पे। और फिर बैठ चुके थे भाई हम ट्रेन में। और भाई इस बार ऐसा हुआ कि आधी फैमिली की टिकट एसी में और आधी की स्लीपर क्लास में। और भाई स्लीपर में इतनी भीड़ थी भाई, इतने आरएसी और इतने लोग ऐसे ही घुसे पड़े थे। पर हमें अपनी सीट मिल चुकी थी भाई, हम तो सो चुके थे। थोड़ी देर भाई स्लीपर में बैठने के बाद भाई हम भी पहुंच गए थे दोबारा एसी में, मगर थोड़ा बहुत एसी का आनंद हम भी ले लें। मैं वैसे तो आते टाइम लिया था। फिर भाई सुबह के 5 बज गए थे भाई, और हमने एंट्री कर दी थी भाई दिल्ली में। दिल्ली पहुंच गए थे भाई, यहाँ पे उतर गए थे अपने रेलवे स्टेशन पे। और भाई अब अपनी ट्रिप ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, क्योंकि अब हम दिल्ली से जाएंगे अपने वापस घर। और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना भाई ज़रूर।